ये न्यूज दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे सेट बैक फॉर मोहम्मद यूनस लेड गवर्नमेंट इन बांग्लादेश एस यूएस फ्रीजेस फंडिंग फॉर एड प्रोग्राम्स। यूएसए से जो फ्री के डॉलर्स आते थे बांग्लादेश के पास, अब वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिए हैं। यूएसए ने न सिर्फ ये अनाउंस किया है बल्कि इन्होंने ऑफिशियल लेटर भी बांग्लादेशी एजेंसीज के सामने रख दिया है, जहाँ पे इन्होंने लिखा है इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। मतलब कि जो भी पैसा बांग्लादेश को मिलता था यूएसए से, अभी के लिए उसे रोक दिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब इसको इवैल्यूएट करेंगे कि किस कंट्री को पैसा देना चाहिए और किस कंट्री को नहीं। तो बांग्लादेश को अब ये दिक्कत है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि हम लोग बांग्लादेश को पैसा क्यों दे या इनको एड की लिस्ट से ही निकाल दो, तब बांग्लादेश क्या करेगा ऐसे मुश्किल वक्त में। और ये जो यूएस एड है, इसकी शुरुआत साल 1961 में हुई थी। ये दुनिया की लार्जेस्ट एड एजेंसी है। इस एड से यूएसए दुनिया को पैसा बांटता है और ये लोग लोन नहीं देते हैं, बल्कि अमेरिकन एड जो होती है उसका पर्पस ये नहीं है कि हम अदर कंट्रीज की मदद करेंगे। इसका मेन पर्पस ये है कि इससे यूएसए की ही मदद हो। मतलब कि अगर कोई देश है जो यूएसए के प्रति अभी फ्रेंडली है नहीं, अगर यूएस उसे यूएस फ्रेंडली बनाना चाहता है तो उससे फाइनेंशियल एड देता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस फॉरेन एड अगर किसी कंट्री को मिला है तो वो है इजराइल, जो कि है $312 बिलियन। इतना तो कई कंट्रीज का जीडीपी आउटपुट होता है, उतना तो यूएसए इजराइल को फ्री में दे चुका है। नंबर 2 पे है वियतनाम, फिर इजिप्ट, अफगानिस्तान और साउथ कोरिया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया बहुत बड़ा रेसिपिएंट है यूएस का, तो हमको भी मिलता होगा सबसे ज्यादा पैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया तो टॉप 5 में भी नहीं आता। और जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, मोहम्मद यूनस पावर में आए हैं, तब से यूएसए ने और ज्यादा पैसा रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश को। जब जो बाइडेन पावर में थे, तब यूएस गवर्नमेंट ने प्लेज किया था $202 मिलियन। और ये लोन नहीं है, ये फ्री का पैसा है। और इससे पहले भी यूएस रोहिंग्या क्राइसिस के लिए और बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के लिए पैसा दे चुका है। इसके अलावा मोहम्मद यूनस ने डिमांड करी थी $5 बिलियन पैसा चाहिए इन एड। तो मोहम्मद यूनस को लगता था कि जो $5 बिलियन की एड है, ये यूएस आराम आराम से पूरा करता रहेगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है, चाहे बाइडेन हो या ट्रंप हो। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि यूएस एड के जो भी ऑपरेशन है उनको 90 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। तो इस दौरान ट्रंप रिव्यू करेंगे कि ये जो पैसा बांटा जा रहा है ये बेसिकली कहां कहां बट रहे हैं। क्या कोई ऐसी कंट्री या ऐसे इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया जा रहा है जिसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूएस एड प्रोग्राम बहुत ही पुराना है और हो सकता है कि ये लोग काफी सारा पैसा गलत जगह भी भेज रहे हो। अब जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बांग्लादेश की फाइल आएगी और जब वो मोहम्मद यूनस की शक्ल वहां पे देखेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनस ने बहुत भला बुरा बोला है ट्रंप को और उस समय उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से गवर्नमेंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर तो ये हो सकता है या तो ट्रंप बांग्लादेश की जो एड है वो पूरी तरीके से बंद कर देंगे या फिर वो भारी कटौती लगाएंगे। अब मोहम्मद यूनस का सारा सपना टूटने वाला है कि जो भी मिलियंस ऑफ डॉलर आने वाले थे बिना इंटरेस्ट रेट के और ये लोग एंजॉय करेंगे, ये सारा सपना फॉर द टाइमली लग रहा है कि टूट चुका है। ये बिल्कुल सेट बैक है बांग्लादेश के लिए और अब देखना होगा कि यूएसए बांग्लादेश के लिए क्या करता है। धन्यवाद।